एक दिन महात्मा वशिष्ठ के वन में वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर घूमने लगे। उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर वह वसुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। उस देवी ने द्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई, जो भली भांति हृष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ भी बहुत अच्छी थी। उस गाय को देखते ही द्यो नामक वसु ने अपनी पत्नी से कहा, यह उत्तम गौ दिव्य है। यह महर्षि वशिष्ठ की गाय है। जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। देवी यह बात सुनकर अपने पति से बोली, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती। वह सुंदर है और उसी नर की पुत्री है। उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। आप इस गाय को शीघ्र ले आइए, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग से बची रहे। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की को नहीं जान सके। कुछ समय के बाद वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर वन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया कि वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। उन्हें शाप देकर वशिष्ठ तपस्या में ही लग गए। जब वसुओं को पता लगा हमें शाप मिला है, तब वे वशिष्ठ के आश्रम में आए और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे। उस समय वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब शाप से मुक्त हो जाओगे। किंतु यह द्यो, जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्म के अनुसार रहेंगे। ये द्यो मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और सब शास्त्रों में निपुण होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे।